पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी अपनी पार्टी के लीडर दिलीप घोष पर सख्त हो गई है। बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वर्धमान दुर्गापुर से उम्मीदवार दिलीप घोष को नोटिस जारी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से जारी किए गए नोटिस में दिलीप घोष के कमेंट को अशोभनीय और असंसदीय बताया गया है। दिलीप घोष से बीजेपी ने इस मामले में सफाई मांगी है। वहीं टीएमसी ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करते हुए बीजेपी नेता पर एक्शन लेने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सीनियर नेता ने ही सेल्फ गोल कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वर्धमान दुर्गापुर सीट से उम्मीदवार दिलीप घोष की ममता बनर्जी के ऊपर की गई टिप्पणी ने पूरी पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया है। बीजेपी को इसका एहसास भी है, इसलिए दिलीप घोष को नोटिस जारी कर दिया गया है। दिलीप घोष से जवाब मांगने वाले इस नोटिस में लिखा है, आपका आज का दिया गया वक्तव्य अशोभनीय एवं असंसदीय है, जो भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं के विपरीत है। पार्टी ऐसे वक्तव्य की निंदा करती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशानुसार आप शीघ्र से शीघ्र इस संबंध में स्पष्टीकरण दें एवं उचित कार्रवाई करें। दिलीप घोष ने यह बयान अपने चुनाव क्षेत्र में दिया था। ममता ने वर्धमान दुर्गापुर सीट से कीर्ति आजाद को टिकट दिया है। कीर्ति आजाद पर अटैक करते करते दिलीप घोष ममता पर विवादित बयान दे गए। बंगाल को भतीजा चाहिए। दीदी गोवा में कहती हैं कि मैं गोवा की लड़की हूँ, फिर त्रिपुरा जाकर कहती हैं कि मैं त्रिपुरा की लड़की हूँ। पहले वो तय करें कि उनके पिता कौन हैं। किसी की भी बेटी बन जाना ठीक नहीं है। दिलीप घोष के इस बयान को कीर्ति आजाद ने पकड़ लिया और मौका देखकर पलटवार कर दिया। दिलीप घोष और भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं। दिलीप घोष के बारे में तो पहले भी पता है कि दुर्गा माँ का अपमान किया था, पूछा था कि उनका माँ बाप कौन है, मालूम नहीं। अब दीदी के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है। तो यह मानसिकता जमींदार वालों जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो समझते हैं कि यही है, कोई दूसरा नहीं है। इनको कभी भी नारी को लेकर के इनके मन में सम्मान नहीं रहा। टीएमसी इस बयान के लिए दिलीप घोष के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवा चुकी है। घोष के बयान को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन बताया है। साथ ही दिलीप घोष से माफी की मांग की। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा कि यही बीजेपी का डीएनए है। दिलीप घोष फिर से ममता बनर्जी को अपमान किए। फिर से उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर अपमान किया है, आक्रमण किया है। दिलीप घोष का डीएनए ही ऐसा है, उनका और बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है। ये बंगाल के लोग और बंगाल के समाज और बंगाल के नारी समझ ले कि इस तरीके के लोग भी कैंडिडेट होते हैं। इस तरीके के लोग भी सोचते हैं कि वो जीतेंगे और लोगों को और भी अपमान करेंगे, नारियों को और भी अपमान करेंगे। तो दिलीप घोष और पवन सिंह में कोई फर्क नहीं है। दोनों बंगाली नारियों और नारियों को ही अपमान करते हैं। बंगाल की नारी जवाब देंगी। इस अपमान का जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से नारी शक्ति को सम्मान नहीं करते हैं, नारी को और दुर्बल बनाने की कोशिश करते हैं, यही भाजपा के असली चरित्र है। इसको समझ लें। बीजेपी कंगना रनौत पर की गई कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत्र की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन दिलीप घोष के बयान ने कांग्रेस को भी मौका दे दिया है। इसलिए बीजेपी ने फौरन नोटिस जारी करके डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है।